राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको गीता जी के चतुर्थ अध्याय का महत्व सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, उससे पहले जो भगवान पर विश्वास रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी गीता का पाठ का महत्व ऐसा है, इसके सुनने से बहुत परिवर्तन आता है जीवन में। अगर आप विश्वास करके सुनेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए आइए सुनते हैं। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मास से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी का पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातत्व कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर था। वहाँ पर एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसके निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरे से 7 सिर लगा। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर में 2 पुत्री हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वो दोनों बड़ी हुईं तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारे विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा वह विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वो पूर्ण करे तब बहुत भली बार है। उसके मन में यही था कि साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट गए, यह देह मिली, वो मिलने पर वो बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वो तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपको हमने कृतार्थ किया। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें को नहीं पहचानता। कन्या ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरी से सिर लगा। उसी समय बेरी की देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महत्व है। तब वह मन वचन क्रम से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महत्व था जो मैंने तुम्हें सुनाया। बोलो राधे राधे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और जो हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, माँ लक्ष्मी उनके यहाँ सदा बनी रहे।